हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एग्जामिनेशन पैटर्न और पीवाईक्यू और साथ साथ ब्लूप्रिंट डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट का नाम है एंशिएंट एंड मेडिवियल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये जो पेपर है ये बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में भी और बीए प्रोग्राम वाले बच्चे भी सेमेस्टर 3 में ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं अगर आपने डिसिप्लिन में पॉलिटिकल साइंस चूज किया हुआ है। तो सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, पैटर्न वगैरह ब्लूप्रिंट। तो हम दो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। पहले पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं। आपको टोटल 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनमें से किन्हीं 5 का आंसर्स आपको देना है। सभी क्वेश्चन इक्वल यानी कि 18 नंबर के होंगे। टोटल आपका 90 मार्क्स का पेपर आएगा। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्कस द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। उसके बाद है, थ्रो लाइट ऑन द ऑथरशिप एंड कॉन्ट्राडिक्शंस इन मनुस्मृति। मनुस्मृति में रचनाकारिता एवं अंतर्विरोधी का प्रकाश डालिए प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कौटिल्यन किंग वॉज नॉट एन ऑटोक्रेट। इवेल्युएट द थ्योरी ऑफ स्टेट इन एंशिएंट इंडिया इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। कौटिल्य के विचारों में राजा निरंकुश नहीं था। उपरोक्त कथन के आलोक में प्राचीन भारत में राज्य के सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप एंड स्टेटक्राफ्ट इन शुक्र नीति। शुक्र नीति में राजस्व एवं शासन कला की अवधारणा क्या थी। अमंग द एंशिएंट एथिकल राइटिंग्स ऑफ द वर्ल्ड दैट हैव कम डाउन टू अस इन द तिरुकुरल डिस्कस द अबव स्टेटमेंट। तिरुकुरल विश्व के उन प्राचीन नैतिक लेखनों में से एक है जो हमारे पास आए हैं। उपरोक्त कथन पर चर्चा कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द डिस्टिंक्टिव एलिमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ किंगशिप्स इन अगन्ना सुत्ता एग्जामिन। अगन्ना सुत्ता में राजत्व के सिद्धांत के विशिष्ट तत्व क्या थे, परीक्षण कीजिए। इसके बाद है, डिस्कस एंड एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आदि शंकराचार्य टू हिंदू फिलॉसफी। हिंदू दर्शन में आदि शंकराचार्य के योगदान की चर्चा और विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट है, डिस्कस द प्रिंसिपल फीचर ऑफ गुरु नानक सिंक्रेटिज्म। इसका हिंदी में अनुवाद करा जाए, गुरु नानक के समन्वयवाद की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनार्की इन अबुल फजल। अबुल फजल में राजशाही की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फिर लास्ट क्वेश्चन किन्हीं दो पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। जस्टिस इन बृहस्पति का न्याय का सिद्धांत। वर्ना इन मनु की वर्ण की अवधारणा। फॉरेन पॉलिसी ऑफ कौटिल्य की विदेश नीति और कबीर सिंक्रेटिज्म, कबीर का समन्वयवाद। तो एक पेपर हो गया। अब हम दूसरा पेपर डिस्कस करते हैं और फिर ब्लूप्रिंट पर आते हैं ना। ये दूसरा पेपर है, आप देख सकते हो बीए प्रोग्राम का है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन सोर्सेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के मुख्य स्रोतों एवं विशेषताओं की चर्चा कीजिए। क्रिटिकली एनालाइज द हिंदू सोशल लॉज एज प्रोपाउंडेड बाय मनु इन मनुस्मृति। मनुस्मृति में मनु द्वारा प्रतिपादित हिंदू सामाजिक कानूनों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। उसके बाद एग्जामिन द प्री कौटिल्य थ्योरी ऑफ किंगशिप एंड स्टेटक्राफ्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू शुक्र नीति। इसका हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। शुक्र नीति के विशेष संदर्भ में राजसत्ता और शासन कला के पूर्व कौटिल्यन सिद्धांत का परीक्षण करें। इलुसिडेट ऑन कौटिल्यास मंडला थ्योरी। डू यू थिंक इट इज रिलेवेंट टू कंटेम्प्रेरी इंडिया? गिव रीजन फॉर योर आंसर। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत पर प्रकाश डालें। क्या आपको लगता है कि ये समकालीन भारत में प्रासंगिक है? अपने उत्तर के कारण बताएं। इसके बाद है, एलेबोरेट द थ्योरी ऑफ किंगशिप एज डिस्क्राइब्ड बाय अगन्ना सुत्ता इन दिघानिकवा। दिद निकाय में अगन्ना सुत्ता द्वारा वर्णित राजसत्ता के सिद्धांत की विस्तार से चर्चा करें। इसके बाद एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन एंड रिलेवेंस ऑफ
थिरुवल्लुवर इन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में तिरुवल्लुवर के योगदान और प्रासंगिकता का परीक्षण करें। इसके बाद है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बसवन्ना इन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में बसवन्ना के योगदान और महत्व पर चर्चा करें। इसके बाद थर्ड लास्ट क्वेश्चन है एनालाइज द एलिमेंट ऑफ सॉवरेनिटी इन अबू फजल्स आईने अकबरी, डज इट सपोर्ट द डिवाइन थ्योरी ऑफ बादशाहत, लिबरेट योर रिस्पॉन्स। अबुल फजल की आईने अकबरी में संप्रभुता के तत्व का विश्लेषण करें, क्या ये बादशाहत के दैवीय सिद्धांत का समर्थन करता है? अपना प्रत्युत्तर विस्तार से बताइए, दीजिए प्रत्युत्तर। इलस्ट्रेट द origin and growth of syncretic tradition in India, how have Kabir and Guru Nanak contributed towards the strengthening of the tradition। भारत में समन्वयवादी परंपरा की उत्पत्ति और विकास का वर्णन करें। कबीर और गुरु नानक ने इन परंपरा को मजबूत करने में किस प्रकार योगदान दिया है। और लास्ट है डिस्कस द मेन प्रोपोजिशंस ऑफ अद्वैता फिलोसफी ऑफ शंकराचार्य, शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के प्रमुख प्रस्तावों की चर्चा करें। ये आप लोगों के साथ मैंने टोटल दोनों पेपर डिस्कस कर दिए। बीए प्रोग्राम के पेपर में स्लाइड डिफरेंस ये था कि इसमें आखिरी वाले क्वेश्चन में शॉर्ट नोट नहीं है, फुल फ्लेज क्वेश्चन ही है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार बीए प्रोग्राम के पेपर में शॉर्ट नोट ना आए, आ भी सकता है, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है ना। अब हम इसका थोड़ा सा ब्लूप्रिंट आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए आपका जो सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर टोटल 11 यूनिट्स हैं, टोटल 11 यूनिट्स हैं। अब पेपर में टोटल 10 क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो ये बात तो साफ क्लियर है भाई, ऑन एन एवरेज हर यूनिट में से एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। कोई ऐसी यूनिट रह जाएगी जिसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हमने जो एनालाइज करा है, दोनों पेपर जो डिस्कस करे हैं, एक पेपर उसमें ऐसा है जिसमें आपका बसवन्ना वाले यूनिट में से क्वेश्चन नहीं आया और बाकी सब यूनिट में से आया है। और जो दूसरा पेपर आपका आया था उसमें यूनिट 2 जो है बृहस्पति, इसमें से फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आके शॉर्ट नोट में आया था और बाकी सारे यूनिट में से फुल फ्लेज क्वेश्चन बने थे। समझ गए? तो ये कुल मिलाकर कह सकते हैं भाई, हर एक यूनिट जो भी आप करो उसके पूरा कॉन्सेप्ट समझना, उसके सारे थ्योरी समझना उस यूनिट की, सो दैट उस यूनिट में से क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली अटेम्प्ट कर पाओ। पहली जो यूनिट है इसमें वही है भाई, फीचर्स वगैरह आ सकते हैं, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के और सोर्सेज वगैरह आ सकते हैं। यूनिट 2 में जो हमने देखा है मनुस्मृति वाला क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और यहाँ पे आपका यूनिट 4 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें लगता है कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप वाला, ये बन सकता है। समझ गए? शुक्र नीति में से किंगशिप वाला जो कॉन्सेप्ट है या स्टेट क्राफ्ट वाला, इसमें से बाकी जो फुल फ्लेज क्वेश्चन है ही ये जो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने आए थे और पीवाईक्यू इस वीडियो के अंदर एशियंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड। थैंक यू।